मेरा ना इंटरेस्ट बहुत है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। लेकिन अब मेरा जो इंटरेस्ट ना वो दो चीज़ों की तरफ आ रहा है। एक सुपर ह्यूमन किस तरीके से बनना है कि अपनी एज को कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा स्पेस के बारे में। तो अभी स्पेस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एक सुपर ह्यूमन की बॉडी कैसे बन सकती है, वो अपना दिनचर्या बढ़िया करके बन सकती है। आप क्या बोलोगे, सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या क्या होना चाहिए, उसमें कितनी कसरत करनी चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? देखो, ये बड़ा मुद्दा है। अभी जैसे जो आयुर्वेद के हट के अगर बात करें नेचुरलपैथी की, नेचुरल सिस्टम की, कि हम नेचर के साथ कैसे चल सकते हैं, उसमें क्या है कि जो सुबह हम सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले तो अपनी ये जो नाड़ी है ये इसको चेक करना होता है कि इंगला और पिंगला दोनों कौन सी चल रही है। अब मान लो राइट चल रही है तो इसका एक समय होता है, और फिर लेफ्ट शुरू होती है, और एक समय होता है कि दोनों चलती होती हैं। अब अगर आपकी ये लेफ्ट वाली सुबह चल रही है, जब आप उठे हो तो आपने ये पाँव नीचे रखना है लेफ्ट बेड से, तो आपका दिन ही कुछ और होता है। अगर राइट चल रही है तो समझो आज का दिन थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको उसी समय सेट किया जा सकता है। उसको दबा के 10-12 बार खींचो और वो सेट हो जाती है। तो सबसे पहले ये, उसके बाद आप, बहुत सारे लोगों की आदत है कि पानी पीना, गर्म पीना या ठंडा पीना या नॉर्मल पीना या तांबे के गिलास में पीना, कोई लकड़ी के गिलास में पीता, कैसे भी करके पानी की आदत है लोगों की, और कईयों की नहीं भी है। पर सुबह सुबह पानी पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि पहले आप पानी को बासी मुंह पियो। जैसे मुंह में बिल्कुल सुबह जैसे उठे जो सलाइवा है वो पेट में चला जाए, तो वो पानी उस वैसे पूरा ऐसे घूंट भर भर के कुरला कर करके अंदर भरो उसको। तो वो एक, तो उसके बाद आप 2-3 मिनट बाद आप टॉयलेट चले जाओ, आपका पेट एकदम क्लीन होगा, ये इसका फायदा मिलता है। और फिर आप ब्रश वगैरह करो, जो भी आप करते हो। वैसे तो मैं कहता होता हूँ कि कभी कभी त्रिफला पाउडर लेकर के जो होता है उसको अपने हथेली पे रख करके उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके ऐसे पाउडर मिक्स करके उसको दांतों की मसाज करो, साथ में 2-4 बूंदे उसमें सरसों तेल की डाल दो। जो दांतों की मसाज होती है उससे आपको कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता। मैं तो गया नहीं अभी तक, क्योंकि ये चीज़ें हम करते हैं। उसमें अकरकरा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो दांत मंजन होता है हमारे वैद्य जी बनाते हैं, उसका नाम है दंत गज केसरी, एक पाउडर है दंत गज केसरी, वो दिया जाता है, वो भी लोग लेते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले ये करके मंजन वगैरह, आप उसके बाद आप आकर के, सबसे बढ़िया है कि सैलड मिल जाए तो आप सैलड खाइए। सैलड के 15-20 मिनट बाद आप मन पसंदीदा अपने फ्रूट खाइए, और उसके बाद आप जो दिन में चाय पानी पीते हैं वो अपना ले सकते हो। चाय ले लो, दूध ले लो, या खाना खाओ, जो भी आप खाते हो। तो उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप ही रखो। लोग क्या करते हैं, नाश्ता किया, घर से निकले, ऑफिस जाते, फिर चाय पानी पी लिया, सीधा फिर लंच पे ही जाओ। और जो लंच है, कोशिश तो करो लंच को या तो ब्रेकफास्ट के साथ खत्म कर दो, या फिर लंच को डिनर के साथ खत्म, या डिनर को लंच के साथ खत्म कर दो। मतलब ऐसा अगर फूड लोग लेते हैं। अभी जमाना चेंज हो गया। पहले होता था कि लोग 4 बजे उठ जाते थे, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना खाते थे। अब लोग उठते ही नहीं है। अब जितनी देर वो जागते हैं उसी में खाना। अब जैसे सुबह 9 बजे उठे, 10 बजे 11 बजे खाना खाया, फिर दोपहर का खाना 2-3 बजे खाया, फिर रात का खाना 11 बजे खाया, फिर सुबह उठ के कहते हैं शुगर बढ़ गई। तो जो खाया वो तो शरीर पे रहेगा ना। तो अगर खाना आप नहीं उठ पाते सुबह, रात को आपको लेट भी जाना है, तो आप रात का खाना और सुबह का खाना 2 कर लो, डिसेंट है। और दोपहर को दिल करता है खिचड़ी दलिया खा लो, या रात को कई लोग कहते हैं जी हमें, गोयल साहब आपने बताया हमने 7 बजे खाना खाना शुरू कर दिया सूरज छिपने से पहले पहले, तो फिर भूख लगती है। हम तो काम कर रहे होते हैं 10 बजे तक बैठे, कभी कंप्यूटर पे, कभी कुछ लोगों के ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर भेजने हैं, कुछ भी करना, हर तरह की दुनिया। तो कहते हैं उस समय क्या करें फिर? मैं कहा भी उस समय क्या कर सकते हो, दूध पी लो, है ना। ये ना हो कि उस समय आप कॉफी पीने लग जाओ, चाय पीने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। उस समय खिचड़ी हो, दलिया हो, इस तरह का लाइट फूड कोई भी। एक कोधरे का आता है, कोधरा, आप गूगल सर्च करना, ये सुपर फूड है कोधरा। जो कोधरा है ये एक सुपर फूड है, और इसको आप ले सकते हो।
और इसका भी दलिया बन जाता है, इसकी खिचड़ी बन जाती है, ये सारी चीज़ों में आता है। इसका आटे की रोटी भी बनती है। मतलब वो चीज़ आप रात को हल्का फुल्का लेके सो सकते हो। तो इस तरह से अगर आप दिनचर्या करते हो बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ बीच में जो छूटी है वो छूट गई है कि सुबह अगर आप योगा कर लेते हो जो है उसका अभ्यास करें, योग अभ्यास करें। और योग में सबसे बेस्ट जो आसन है सबके लिए, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है, हार्ट की, ब्रेन की, सबके लिए बेस्ट है कि मंडूक आसन और एक वज्रासन, ये 2 आसन, और एक बटरफ्लाई आसन, ये 3 आसन जो है ये सबसे बेहतरीन आसन है। बटरफ्लाई आसन करते हो तो आपको कभी भी बाथरूम के एरिया की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं, बाथरूम एरिया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको, चाहे वो प्रोस्टेट है, चाहे वो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो नहीं होगा। और अगर वज्रासन में बैठते हो तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। अगर आप मंडूक आसन करते हो तो आपके जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है, किडनी का सिक्रेशन है, वो सारा एकदम नॉर्मल रहता है। तो ये 3 आसन भी अगर आप जीवन में अपने रख लो तो आपको बहुत भला करने वाले हैं।